हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम आपका स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। आज हम आपको बहुत ख़ास चीज़ बताने वाले हैं कि हमारे भोलेनाथ आदिदेव महादेव की क्या महिमा है और इनका क्या परिचय है। और 2022 में प्रदोष का आखिरी दिन कौन सा पड़ रहा है, क्या खास होने वाला है फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं कौन है शिव। शिव संस्कृत भाषा शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शिव सी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि वा का अर्थ है देने वाला, दाता। शिव को दो काया है शिव की, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्ति होती है, एक दूसरी वह जो सूक्ष्म रूपी अव्यक्त लिंग के रूप में जानी जाती है। शिव की सबसे ज्यादा पूजा लिंग रूपी पत्थर के रूप में ही की जाती है। लिंग शब्द को लेकर बहुत भ्रम होता है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है इस चिन्ह, इसी अर्थ में शिव के लिए इस्तेमाल किया गया लिंग। शिवलिंग का अर्थ है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव शंकर महादेव, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में देखा जाता है। कई जगह तो शंकर को शिव लिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामक तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए, शंकर उनकी एक रचना है। भगवान शिव को इसलिए महादेव कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 नामों से भी जाना और पूजा जाता है। अब हम बताते हैं अर्धनागेश्वर नारीश्वर क्यों हैं भोलेनाथ। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि शिव के आधे पुरुष ही हैं या उनमें संपूर्णता नहीं है। दरअसल ये शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता यानी स्त्री पुरुष शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से यह संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है, नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। दोनों का अन्योन्य आश्रय संबंध है। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। आधुनिक समय में स्त्री पुरुष की बराबरी पर इतना जोर है, शिव उसे इस स्वरूप में बखूबी देखा और समझा जा सकता है। यह बताता है शिव जब शक्ति युक्त होता है तभी समर्थ होता है। शक्ति के अभाव में शिव न होकर शव रह जाता है। अब हम बताते हैं फ्रेंड्स नीलकंठ इनका नाम कैसे पड़ा। शिव अमृत पाने की इच्छा से जब देव दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगीं। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं और दैत्यों सहित ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष आदि उस विष की गर्मी को सह न सके। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने विष का पान किया। उन्होंने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण करके उसे पी गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। उन्होंने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोककर उसका प्रभाव खत्म कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का नीलकंठ नाम पड़ा। शिव
पुराण में एक शिकारी की कथा है। एक बार जंगल में देर हो गई, तब उसने वृक्ष के ऊपर रात बिताने का निश्चय किया। जगे रहने के लिए उसने एक तरकीब सोची। वो सारी रात एक एक पत्ता तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कथनानुसार बेलपत्र के पत्ते शिव को बहुत प्रिय हैं। बेल वृक्ष के ठीक ही नीचे शिवलिंग था। शिवलिंग पर प्रिय पत्तों का अर्पण होते देख शिव प्रसन्न हो उठे, जबकि शिकारी ने अपने शुभ काम का उसे एहसास ही नहीं था। शिकारी को दर्शन देकर उसकी मनोकामना पूरी होने का वरदान दिया। कथा से यह साफ है कि शिव कितनी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव की महिमा ऐसी कथाओं और बखानों से पुराणों में भरे हुए हैं। शिव आदिदेव महादेव हैं। उनका वर्णन और उनका महिमा का विस्तार करने के लिए शब्द ही नहीं है। कितना बयां करूं, हे आदिदेव महादेव, तेरी महिमा अखंड और आदि सनातन से है। शिव स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। शिव को जो धारण करते हैं उनके बड़े व्यापक अर्थ हैं। जटाएं, शिव की जटाएं अंतरिक्ष का प्रतीक है। चंद्रमा मन शांत होने का प्रतीक है। त्रिनेत्र, शिव की 3 आँखें इसलिए हैं कि उन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। ये आँखें सत रज तम 3 गुणों से भूत वर्तमान भविष्य स्वर्ग मृत्यु पाताल का प्रतीक हैं। सर्प का हार, सर्प जैसा ही हिंसक जीव शिव के अधीन है। सर्प तमोगुणी व संहारक जीव है जिसे शिव ने अपने बस में कर रखा है। त्रिशूल के हाथ में मारक शस्त्र है। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। डमरू है शिव का। शिव के एक हाथ में डमरू है जिसे वो तांडव नृत्य में बजाते हैं। डमरू की नाद ही ब्रह्म रूप है। मुंडमाला, शिव के गले में मुंडमाला है जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को भी अपने बस में किया है। बाघंबर की छाल, शिव ने व्याघ्र चर्म यानी व्याघ्र की छाल पहने हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ है शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा लिया है। भस्म, शिव के शरीर पर भस्म लगी होने से शिवलिंग का अभिषेक भी भस्म से ही किया जाता है। भस्म का लेप बताता है कि यह संसार नश्वर है। वृषभ शिव का वाहन है, वो हमेशा शिव के साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी करते हैं जो बताता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह शिव रूप हमें बताता है उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। महामृत्युंजय मंत्र, शिव के साधक को ना तो मृत्यु का भय रहता है, ना रोग का, ना शोक का। शिव तत्व उनके मन को भक्ति और शक्ति का सामर्थ्य देता है। शिव तत्व का समाधान महामृत्युंजय मंत्र के जरिए ही किया जाता है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में इस मंत्र को कई कष्टों का निवारण बताया गया है। इस प्रकार हमने आपको महादेव, आदिदेव, भोलेनाथ, शिव बाबा की महिमा के बारे में बताया। आपको यह जरूर ही पसंद आएगी। आप हमें सेवा का मौका दीजिए। हम आपको ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ बताते हुए जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, जय माता दी।